हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीआईटी वेलोर के अंदर प्लेसमेंट्स के बारे में। मैं सभ्यजीत सिंह गरेवाल हूं और मैं बीआईटी वेलोर में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो अगर आप लोगों को आज के प्लेसमेंट्स के बारे में जानना है कि बीआईटी वेलोर में कैसे प्लेसमेंट्स होती हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ज्यादा अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो अगर हम लोग बीआईटी वेलोर के अंदर बात करते हैं कि आप लोगों के पहले नॉर्थ साइड से बच्चे कितने होते हैं, तो अराउंड 60 से 70% बच्चे नॉर्थ साइड से होते हैं। तो अगर आप लोग नॉर्थ से आ रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली खाने के रिगार्डिंग भी। और अगर आप लोग यहाँ पे कल्चर के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप लोगों को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आप लोगों की बात करते हैं हम लोग प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि आज का मेन टॉपिक है। तो प्लेसमेंट जो बीआईटी वेलोर है उसके अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिल जाती है और बीआईटी वेलोर का जो NIRF रैंकिंग है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है और हर साल वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करती जा रही है। जो बीआईटी वेलोर है उसके अंदर आप लोगों की जो प्लेसमेंट्स कंप्यूटर साइंस ब्रांच की है वो अराउंड 10 to 11 लाख रुपीस के आसपास पर ईयर का पैकेज जाता है, जो कि एवरेज पैकेज है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि मैंने अपने सीनियर से पूछ के आप लोगों को बताया है। बाकी अगर आप लोगों का रेज्यूमे काफी अच्छा है और अगर आप लोगों के जो मार्क्स है वो आप लोगों के 8.5 CGPA के आसपास है, यहाँ पर 8 CGPA से ऊपर है, तो आप लोगों को काफी सारी कंपनीज के अंदर बैठने का मौका दिया जाएगा। आप लोगों के यहाँ पे काफी सारी कंपनीज आती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पे आप लोगों की आती है और काफी अच्छे पैकेजेस देखी जाती है। यहाँ पे अगर आप लोगों की और भी कोई ब्रांच है, जैसे आप लोग बीटेक कर रहे हो तो अगर आप लोगों की मैकेनिकल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी है, तब भी आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा अमेजिंग आप लोगों के एवरेज पैकेजेस देखने को मिलेंगे, जो कि 8.5 यहाँ पर 9 लाख तक भी जाते हैं, जो कि एवरेज पैकेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आप लोगों को हाईएस्ट पैकेज जानने हैं तो अराउंड 1.2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज लगा था बीआईटी वेलोर के अंदर। और अगर आप लोगों का रेज्यूमे काफी अच्छा है तो आप लोगों के आराम से 20 लाख के ऊपर तक का पैकेज लग सकता है, अगर आप लोगों के प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट कर रखे हैं। आप लोगों की जो इंटरेक्शंस थी, जैसे आप लोगों ने क्लब्स या फिर इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, या फिर आप लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत सारी की हुई हैं, और साथ में आप लोगों के जो मार्क्स हुए या फिर ग्रेड्स हुए वो काफी ज्यादा अमेजिंग हुए, तो आप लोगों की काफी अच्छी यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिल जाएंगी। आप लोगों को जो यहाँ पे प्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा आप लोगों को इशू रहता है कि पता नहीं प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट कैसे देखने को मिलती है, तो आप लोगों को यहाँ पे वो वाली दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप लोग यहाँ पे नॉर्थ साइड से आ रहे हो तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बीआईटी वेलोर मेन कैंपस यहाँ पर चेन्नई कैंपस में भी ले लेते हो तो जो चेन्नई कैंपस के बच्चे होते हैं वो वेलोर कैंपस में ही आके यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं। अब ये मेरे को नहीं पता वो कैसे आते हैं, यहाँ पे रोज आते हैं या फिर यहाँ पे इनको हॉस्टल्स अलॉट कर दिए जाते हैं, उस बारे में मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। पर जो प्लेसमेंट्स होती हैं चेन्नई कैंपस और वेलोर कैंपस के बच्चों की वो एक वेलोर कैंपस में होती हैं, वो सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो इस के बारे में मैंने आप लोगों को सोचा बता दूं। और अगर आप लोगों को ROI देखनी है तो यहाँ पे अगर आप लोगों का जो फीसेस होती हैं वो आप लोगों की 2 लाख से रेंज करके 5 लाख रुपए तक जाती है पर ईयर। और ऊपर से अगर आप लोगों को हॉस्टल्स में रह रहे हो तो आप लोगों की जो हॉस्टल की फीस होती है वो अराउंड 1 लाख से लेके 1.78 लाख तक जाती है, 1.78 लाख। तो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी ROI भी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप लोगों का 4 इयर्स का कोर्स है और अगर आप लोगों की 3 लाख रुपीज फीस है आप लोगों की, जैसे बीआईटी वेलोर में जो ट्यूशन फीस है, अगर आप लोग सेकंड क्राइटेरिया में एडमिशन ले लेते हो तो आप लोगों की 3 लाख रुपीज आप लोगों की फीस होगी। तो ऊपर से अगर आप लोग हॉस्टल का यहाँ पे आप लोगों के जो बच्चे हैं उसका आप लोग खर्चा मान के चलो 2 लाख रुपया भी है, तो आप लोगों के 4 साल की यहाँ पे टोटल जो खर्चा होगा वो अराउंड 20 लाख के आसपास का होगा, 20 से कम ही होगा। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बीआईटी वेलोर के अंदर आप लोगों के काफी सारे एडिशनल खर्चे लिए जाते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को एग्जाम्स देनी है तो उसके लिए आप लोगों को अलग से पैसे देने पड़ते हैं, या फिर कोई भी और भी चीज करनी है तो उसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं, तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। आप लोगों के सारे जो पैसे हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। हाँ, कोई अगर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है तो उसके लिए कभी बार थोड़े बहुत ले लेते हैं, वो इतनी कोई बड़ी इशू नहीं होते। मतलब अगर अभी जैसे रवेरा हुआ था तो उसकी 1900 रुपीज की टिकट थी, जो कि काफी ज्यादा रीजनेबल थी जिस हिसाब से सेलिब्रिटीज आए थे। तो आप लोगों को ऐसी छोटी मोटी फीसेस देखने को मिलेंगी
लगेगी, पर ऐसी कोई भी फीस नहीं है जैसे कि दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में होती है, जो कि आप लोगों के अगर एग्जाम्स देंगे तो उसके लिए अलग से फीसेस होती हैं। तो आप लोगों को उसके बारे में मैंने सोचा बता दूं। और ऊपर से अगर आप लोग यहाँ पे जो फीस देख रहे हो तो आप लोगों की अराउंड 20 लाख रुपीज आप लोगों की 4 साल की फीस जाने वाली है। और अगर आप लोगों के काफी अच्छे जैसे प्लेसमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि 10-11 लाख तो एवरेज पैकेज है, तो आप लोगों के पैकेजेस काफी अच्छे लग सकते हैं। तो आप लोग VIT वेलोर को जरूर ट्राई कर सकते हो। VIT नाम का एक एग्जाम होता है जो कि आप लोगों को VIT वेलोर में एडमिशन लेने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो आप लोग उसको भर सकते हो और उसके बाद VIT वेलोर में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते लाइक भी करके जाना। थैंक यू गाइस।